bulb used in home. आप यदि कोई दुकान से बल्ब परचेज करते हैं तो उस बल्ब पे दो इंफॉर्मेशन रहता है। आप यदि पढ़ेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ तो दो इंफॉर्मेशन लिखा गया रहता है, 60 वाट और 220। गांव में ज्यादातर, आजकल तो फिर भी स्थिति ठीक है, कई बार ये सुनने को आता है कि हाई वोल्टेज के कारण फ्यूज हो जाता है। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सर आवाज बहुत हमारे से will fuse when, बल्ब जो है ये फ्यूज हो जाएगा when वोल्टेज जो इस बल्ब के लिए देख रहे हैं V greater than 220 वोल्ट, V applied, यदि अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो ये फ्यूज होने वाला है। एक पॉइंट तो इससे ये समझ जाइए। और दूसरा पॉइंट इस बल्ब के लिए देखिएगा कि बल्ब का जो फिलामेंट होगा उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो पावर इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाय R। तो यदि आपको R पता करना है तो R पता करना है तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय P। तो ये जो रेजिस्टेंस आप बल्ब का देखेंगे ये देखेंगे V स्क्वायर बाय P, 220 इंटू 220 बाई 60, 22 इंटू 220 बाई 6 ओम, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। सर ये क्या था, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, ये पावर के लिए किसी रेजिस्टेंस में करंट यदि I गुजर रहा हो, रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। और यहां जो पावर कहते हैं आप वो कहते हैं IV या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R, इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं पावर के लिए। ये पावर के लिए ये फॉर्मूला है अपने पास। यदि किसी बैटरी के पावर की बात करते हैं तो वहां IV, यदि किसी रेजिस्टेंस के पावर की बात करते हैं तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R, जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल हो उसके बेसिस पे। तो जो बल्ब आप दुकान से खरीद के लाते हैं उसके भीतर वो 10 रुपये वाला बल्ब, लेड मत लाइएगा, नहीं तो उसमें नहीं दिखेगा ये फिलामेंट। तो फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 10 रुपये वाले बल्ब के भीतर वो कैसे पता चलेगा, तो बल्ब के ऊपर में ठप्पा लगा रहता है 60 वाट 220 वोल्ट। सर ये 220 वोल्ट क्यों लिखा है, दो कारण से। एक, आपको पता रहे कि 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट इसे नहीं देना है, और दूसरा ये बता रहा है कि बल्ब यदि 220 वोल्ट जो कि घर के हाउस होल्ड सप्लाई है यहाँ इंडिया में, वो घर का सप्लाई है 220 वोल्ट का, तो आप यदि घर में जाकर ये बल्ब लगाएंगे तो 60 वाट की रोशनी आएगी। और घर की जो सर्किट है वो घर की सर्किट यदि सारी सीरीज में होती, सारे बल्ब सीरीज में होते, तो एक बल्ब यदि बंद होता तो करंट फ्लो बंद हो जाता सर्किट में और सारे बल्ब बंद हो जाते। फिर आप सारे बल्ब को घर में उतार के देखते कि कौन सा फ्यूज हुआ। तो आप जब वायरिंग करवाते हैं तो वायर बचाने के लिए घर में सारे अप्लायंसेस सीरीज में नहीं डालते, सबको पैरेलल में रखते हैं कि कोई एक फ्यूज हो गया, भले ही उसमें ज्यादा तार लगा आपके, लेकिन कोई एक फ्यूज हो गया तो आपको वो पर्टिकुलर बल्ब ही बंद होगा, बाकी चीजें अप्लायंसेस चलते रहेंगे। तो घर में जो सप्लाई है वो घर में जो सप्लाई है वो होता है पैरेलल में। आप अप्लाई जोड़ रहे होते हैं बल्ब को, घर के सप्लाई से जितने बल्ब आप घर में लगाते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो घर में सप्लाई है। घर में सप्लाई 220 वोल्ट का कहा गया है, तो आप 220 वोल्ट के लिए ये बल्ब कंपनी ने बनाया है, फिलिप्स कंपनी ने, सूर्या कंपनी ने, जो भी। तो आप दुकान वाले के पास जाएंगे तो कहेंगे ना कि मुझे ज्यादा रोशनी चाहिए, 1000 वाट का बल्ब दे दो।
अरे वो भी दुकान वाला कहेगा इतना रोशनी लेके क्या करोगे, बिल बहुत आएगा, मत ले जाओ। आप कहोगे पैसा मैं दे रहा हूं, तुम टेंशन ना लो। अब आप जितना ज्यादा वाट का बल्ब लेंगे, बिजली बिल भी उतनी आएगी। तो यहाँ घर के जो आप पावर सप्लाई की बात करते हैं, तो घर में पैरेलल में सारे जोड़े गए हैं। घर में सभी बल्ब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सभी बल्ब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में है। और यदि पैरेलल में है तो पी टोटल आप जो घर में देख रहे हैं वो क्या देखते हैं, कितना बिजली बिल आने वाला है, कितना पावर कंजम्पशन है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये लेमैन भी खुद अपने घर के पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट कर ले। उसके पास जितने पावर वाले जितने अप्लायंसेस हैं सबका पावर ऐड कर दे तो टोटल पावर कंजम्पशन निकल आएगा। तो आप याद रखिएगा कि ये कहानी कब वैलिड है, जब अच्छे बच्चे की तरह दुकान से बल्ब खरीदते हैं और घर में लगाते हैं। लेकिन यदि बल्ब को 220 वोल्ट पे लगाएंगे तो 60 वाट की रोशनी आएगी, गारंटी है। लेकिन जब आपने बल्ब के पैसे दे दिए तो बल्ब आपका है और आप साइंस के स्टूडेंट क्या करते हो, बल्ब लाते हो और बल्ब ला करके जिसपे लिखा हुआ था 60 वाट 220 वोल्ट, कंपनी ने ठप्पा लगाया है, उस बल्ब को तुम क्या करते हो, जोड़ देते हो 110 वोल्ट से। तो क्या लगता है, क्या ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा? कम जलेगा सर, कम जलेगा सर। हाँ, तो पावर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा लो। अब वो कितना होगा सर, ये तो नहीं पता। तो ध्यान से देखिए, यार यदि यदि मुझे ये पावर चाहिए तो ये जो पावर अब आप लिखने वाले हैं, ये पावर कैसे लिखेंगे, पावर डेवलप। तो ये लिखेंगे V स्क्वायर, तो V अप्लाइड स्क्वायर बाय R फिलामेंट, R बल्ब। ये V स्क्वायर बाय R जो आप कहते हैं उसमें क्या दिक्कत है, आपको रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है। आप कहोगे कि सर ऐसी कोई नहीं है, मैं तो रेजिस्टेंस जानता हूं। तो मैं पूछूंगा कैसे, तो आप कहोगे कि सर अभी अभी आपने कहा था V स्क्वायर बाय R। तो जब हमने कंपनी के डाटा को यूज करके रेजिस्टेंस निकाला, वो तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है, बल्ब को भले ही मैं किसी और वोल्टेज पे अटैच करूं, ये फिलामेंट का तो रेजिस्टेंस नहीं बदल दूंगा, वो तो कंपनी में जो बना जिस मटेरियल का वो उसका रेजिस्टेंस है, उस फिलामेंट का बना हुआ, उसको मैंने थोड़े ना बदला, मैंने तो उसको जो सप्लाई दिया है वो अलग दे दिया। तो अब एक काम करते हैं कि ये जो अभी मुझे चाहिए, तो V अप्लाइड कितना है 110, 110 का स्क्वायर कर दिया, और R बल्ब कितना उठा करके लाए 220 इंटू 220 बाई 60, यहां से कितना आ गया, तो देखिए 110 इंटू 110, 220 इंटू 220 इंटू 60, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होने पर वो न्यूमरेटर में चला आया 60। अब ये देखो, ये 2 जा 11 110 220, तो ये आ गया 15 वाट। मतलब अभी जो हमें था 60 वाट कंपनी वाले ने निश्चित किया था, लेकिन ये बल्ब जो रोशनी दे रही होगी अभी केवल 15 वाट दे रही होगी। सर केवल 15 वाट दे रही होगी, कैसे आप श्योर? तो आराम से एनालिसिस देखो ना कि फिलामेंट का रेजिस्टेंस तो बल्ब कंपनी ने जो ठप्पा लगाया उस डाटा को लेके हमने पता कर लिया। कंपनी ये आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप घर ले जाके अच्छे बच्चे की तरह बल्ब लगा देंगे, 220 वोल्ट पे 60 वाट की रोशनी आने लगेगी। लेकिन आपने क्या किया, बैटरी का सप्लाई दिया बल्ब को केवल 110, पैसे तो 10 रुपए आप दे ही चुके थे, तो बल्ब आपका है, आप जो करना चाहे करें। यदि 110 के बदले इसको यदि 230 वोल्ट में दे देता तो ये बल्ब टाटा बाय बाय हो जाता, फ्यूज हो जाता। तो 110 वोल्ट तो गांव में या अभी शहरों में भी यदि कभी कहते हो यार रोशनी तो कम आ रही है, तो याद आता है हाँ यार लो वोल्टेज सप्लाई है या वोल्टेज कम हो गया है सप्लाई।
अब एक काम करो कि यदि यहां पर दो एक जैसे रेजिस्टेंस हो, ध्यान देना, और मैं आपको कहूं कि ये 10 वोल्ट का बैटरी से जुड़ा हुआ है दोनों रेजिस्टेंस, तो यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना होगा, सोच के जवाब दीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि यहां से करंट गुजरा होगा, तो यहां पर भी आई आर होगा और यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा, और दोनों मिलके 10 है, तो ये भी 5 वोल्ट होगा और ये भी 5 वोल्ट होगा। क्या ये V1 V2 दिखा आपको, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे हैं V1 V2? यदि 10 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं और एक जैसे रेजिस्टेंस से वो गुजर रहा है करंट, तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो 5-5 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आई सेम है सीरीज के केस में, आई सेम, तो V इक्वल्स टू आई आर को देख के आप कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि आई सेम है। तो जहां आर ज्यादा होगा वहां वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। का मीनिंग यहां देख करके बताइए। यदि आप कहते हैं कि यहां पर है 10 वोल्ट और ये 2 ओम और ये 3 ओम, तो बताओ तो यहां पर पोटेंशियल V1 कितना होगा और यहाँ V2 कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, V1 क्या लिखेंगे, I इंटू R1, और V2 क्या लिखेंगे, I इंटू R2। तो ये डिवाइड करिएगा, तो V1 बाई V2 जो आएगा ये कितना हो जाएगा, R1 बाई R2। और जबकि आपने V1 प्लस V2 ये देखा हुआ है, ये 10 वोल्ट वाला है, ये V सप्लाई या V बैटरी या ये V है V1 प्लस V2। तो आपने जो देखा ना V1 प्लस V2, उसको किस रेशियो में बांट देंगे, R1 इज टू R2 में। तो V1 यहाँ डायरेक्ट लिखना सीखो, V1 हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 10, तो 2 बाई 2 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। और यहाँ यदि हो जाएगा 4 वोल्ट तो V2 अपने आप दिख जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6 वोल्ट। सर मैं आपकी बात नहीं मानता, तो V2 लिखो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 10, ये 6 वोल्ट। तो ये अब क्या देख रहे हैं आप, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। सर ये कहानी आप क्यों सुनाने में लगे हुए हो? इंटरेस्टिंग, हर एक कहानी का कोई ना कोई तो फायदा हमें मिलना चाहिए, नहीं तो कहानी सुनाने का फायदा क्या। 60 वाट वाले बल्ब हमने 2 लिए, और अब आप सोच करके जवाब दीजिए मुझे कि यदि मैं इनको सप्लाई में दे दूं 440 वोल्ट, क्या झटके को ये सह पाएंगे या रह पाएंगे सर? ये ब्लास्ट फ्यूज, क्या ये फ्यूज हो जाएगा? फ्यूज नहीं होगा सर। फ्यूज हो जाएगा या झटका सह लेंगे? सह लेंगे सर, कैसे पता चला सह लेंगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 20-20 आ रहा है सर। क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, क्योंकि एक जैसा बल्ब है, देखो ना 220 स्क्वायर बाई 60, 220 स्क्वायर बाई झेल 60। जाएगा। तो यदि दोनों के रेजिस्टेंस एक जैसे हैं तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप भी एक जैसा होगा, 220 वोल्ट 220 वोल्ट, ये तो झेल जाएगा। लेकिन यदि 450 के बदले 500 रहता तो सर फ्यूज हो जाता है। तब फ्यूज हो जाता, दोनों फ्यूज हो जाता या दोनों में से कोई एक फ्यूज हो जाता, ये चांस की बात है, दोनों के ही वो बाउंड्री क्रॉस कर रही थी। इंटरेस्टिंग ये नहीं था, इंटरेस्टिंग ये है कि आपने फिलिप्स कंपनी के ही 2 बल्ब लिए, एक ले लिया है 60 वाट 220 वोल्ट और दूसरा 100 वाट 220 वोल्ट, और इनको 440 पे आपने अप्लाई कर दिया। तो बताइए क्या दोनों बच जाएंगे या दोनों में से कोई एक फ्यूज होने की सोच रहा है? सर ये तो टफ काम हो गया, दोनों तो 220 बांट लेंगे, बच जाएंगे। इतने समझदार होते तो क्या बात थी। पहले मुझे ये बताइए, दोनों फिलामेंट के रेजिस्टेंस एक जैसे हैं या अलग? 90 स्क्वायर बाई 100, चेक तो करो। तो जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है,
तो यहाँ आपने क्या देखा, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो इसका मतलब हो गया V1 इज ग्रेटर देन V2। नहीं जल पाएगा सर, ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला नहीं जल, R1 वाला सेकंड वाला जिसका जल। पावर कम है, R1 वाला देखिए 60 वाट वाला, जिसका डिनोमिनेटर कम हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यदि IR1 और IR2 में देखते हैं, मतलब V ज्यादा है, V1 ज्यादा है, V2 ज्यादा है, तो फ्यूज कौन हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि V1 जो है अब 220 से ज्यादा हो जाएगा और V2 जो है वो 220 से कम हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई V1 V2 बराबर होते तो 220 220, और यदि बराबर नहीं है तो जो ज्यादा है वो 220 से ज्यादा और जो कम है वो 220 से कम, तो बचेगा कौन? तो ये 60 वाट वाला फ्यूज हो जाएगा और 100 वाट वाला बचा रह जाएगा। सर मेरे समझ में नहीं आया, और फिर से देखो, यदि आपके सामने दो बल्ब होते, एक का रेजिस्टेंस है 2R और एक का रेजिस्टेंस है R, और दोनों को आपने लगा दिया है 440 वोल्ट पे, क्या दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा होगा 220 220? तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 220 तो नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं है। कौन बड़ा होगा? तो जिसका IR बड़ा है, तो जो बड़ा होगा तो V1 बड़ा होगा V2 से, तो जो ज्यादा हो गया 220 से ज्यादा हो गया तो फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, 2R वाला फ्यूज हो जाएगा। सर ये 2R नहीं समझ में आ रहा, घबराओ मत, फिर से देखो, आपके सामने है दो बल्ब, और इन दो बल्ब में आपको बताना है कि मैंने सप्लाई किया है 110 वोल्ट, ये है 60 वाट 220 वोल्ट, और ये है 100 वाट 220 वोल्ट। मुझे ये बताएं कि दोनों में ज्यादा चमक किस बल्ब में होगी, 60 वाट वाले में या 100 वाट वाले में? क्या कोई फ्यूज भी होगा? और यदि नहीं होगा तो दोनों में कौन ज्यादा चमकेगा? तो फर्स्ट वाला तो ज्यादा चमकेगा सर। पहले पहले फ्यूज होगा या नहीं होगा, इस पे विचार करके बताइए। नहीं होगा सर, फ्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्यूज, उसके पीछे क्या लॉजिक है? सर पोटेंशियल कम आ रहा है सर 220 से। हाँ, हम 110 को दो टुकड़ों में बांटेंगे तो वो तो दोनों टुकड़े एक 220 से कम होगा, ये तो गारंटी है, और यदि गारंटी है फिर तो लफड़ा ही खत्म, इसका मतलब है कि फ्यूज तो नहीं होगा। अब चमक किस बल्ब में ज्यादा होगी? सर जिसका क्रॉस अच्छा पोटेंशियल, ये बताइए, हाँ जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना, वैसे मत सोचिए, यहाँ सोचने का रास्ता रखिए कि दोनों से करंट तो एक ही गुजरने वाली है। R1 R2 के बारे में विचार करिए, 220 स्क्वायर बाई 60, 220 स्क्वायर बाई 100, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है? R1 और R2 में जिसका पावर कम लिखा हुआ था उसका रेजिस्टेंस फिलामेंट का ज्यादा है। तो जब हम अब पावर की बात करेंगे तो I स्क्वायर R1 और दूसरे के लिए I स्क्वायर R2, किसका पावर ज्यादा, किसका पावर कम, बताइए, उसका ये तो अलग पता है। कॉमन है। अरे तो इसका मतलब हुआ कि घर के लिए जब बल्ब खरीद के लाते, मतलब ध्यान से याद करो, पैरेलल में जोड़ने के लिए जब बल्ब खरीद के लाएंगे तो पैरेलल में जोड़ते वक्त जो ज्यादा वाट हमने पैसे दिए, कहा 100 वाट का बल्ब दो, इसका मतलब हम सोच रहे थे ज्यादा रोशनी चाहिए, वो उस सोच के साथ तो मैंने कहा 100 वाट का दो, और हम यदि कहते कि 5 वाट का दो, 10 वाट का दो या 15 वाट का दो, मतलब दिमाग में पहले से है कि कम रोशनी चाहिए मुझे। तो पैरेलल में ज्यादा वाट वाला ज्यादा रोशनी देगा, कम वाट वाला कम रोशनी देगा, लेकिन जब उनको हम जबरदस्ती सीरीज में जोड़ दें
कंपनी ने क्या ठप्पा लगाया उसका दिमाग से निकाल कर यदि उनको हम सीरीज में रखते हैं तो वो ठप्पा वाला आइडिया हटा दो, ठप्पा से रेजिस्टेंस निकाल कर बाकी भूल जाओ। और जो जिस पे कम वाट लिखा हुआ था निश्चित रूप से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जब सीरीज में देखोगे तो आई कॉमन होने के कारण जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा चमकेगा। तो जिस पे ठप्पा लगा है कम वाट का वो ज्यादा चमक देगी। मतलब ये 60 वाट वाला ज्यादा चमक देने वाली है, ज्यादा चमक देने वाली है। सर आई कैसे निकालोगे? अरे यार, यदि तुम पीछे पढ़ ही जाओगे तो आई निकालूंगा 110/R1 + R2, R1 R2 तो दिख ही रहा है, और सर P1 P2 तो वो फिर निकाल लूंगा P1 P2। सर आ गया सर समझ में। अब यहाँ इस आइडिया को ऐसे देखो कि यदि दो बल्ब हैं, दोनों बल्ब के ऊपर लिखा है 15 वाट 220 वोल्ट, और ये लिखा हुआ है 200 वाट 220 वोल्ट, और इनको ले जाकर के हम अटैच करते हैं 440 वोल्ट से। क्या दोनों बचेंगे या दोनों जाएंगे, या कोई एक जाएगा, फ्यूज हो जाएगा? क्या लगता है आपको, दोनों में से दोनों बचेंगे या कोई फ्यूज हो जाएगा? तो ध्यान से सुनो। सर एक बचेगा सर सेकंड पहले वाला। R1 और R2 में पहले ये बताओ दोनों में ज्यादा चमकने वाला कौन है, कौन ज्यादा चमक देना चाहेगा सीरीज में? फर्स्ट वाला सर। R1। तो अब दोनों तो 220 होने वाले नहीं है क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो दोनों यदि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा जिसका पावर कम, जो ज्यादा चमकने वाला है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो 220 से ज्यादा मिलेगा, और दूसरे का 220 से कम मिलेगा। तो दूसरा वाला बच जाएगा और पहला वाला फूक जाएगा, क्योंकि पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस 220 से ज्यादा हो गया। 440 का आधा करते थे तो 220 और पहले वाले का 220 से ज्यादा हो गया। अब ऐसे इसमें समझिएगा कि दोनों के बराबर दो टुकड़े करके जब मैंने देखे तो कोई दोनों बराबर रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण बराबर 220 तो होगा नहीं, तो दोनों तो नहीं बचेगा। यदि दोनों नहीं बचेगा तो जो ज्यादा चमकना चाहेगा वो फ्यूज हो गया, ज्यादा चमकना चाहेगा फ्यूज हो गया। याद रख सकते हो, ज्यादा चमकना चाह रहा है फ्यूज हो गया। जो कम वाट वाला होगा वो सीरीज में ज्यादा चमकने की कोशिश करेगा, और नहीं तो न्यूमेरिकली जाके देख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस 220 से ज्यादा आ गया तो फ्यूज हो गया। अब ये ज्यादा चमक के कहानी पर एक क्वेश्चन और दे, 2 3 1 2। अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप बताइए,
इसमें सबसे ज्यादा चमक वाली बल्ब कौन सी होगी? फाइंड बल्ब हैविंग मैक्सिमम ग्लो। सर नीचे 15 वाट वाला सर। 15 वाट वाला सर। कैसे हम सोचें इसे? सर इसमें करंट सबसे ज्यादा जा रहा है सर, क्योंकि प्रतिरोध सबसे कम है ना, रेजिस्टेंस। ऊपर वाले तीनों में सबसे ज्यादा किस में बल्ब चमकेगा? 15 वाट 15 वाला। ये वाट। जो ऊपर वाला सारे सीरीज में, उसमें ये 15 वाट। इन उसके नीचे वाले रो में तीनों में सबसे ज्यादा चमक किस में आएगी? फर्स्ट वाले में 15, आएगी। 60 और 75 वाट में 15 वाट। और नीचे वाले इनमें कौन? 15 वाट। अब इन तीन 15 वाट में सबसे ज्यादा चमक किस में होगी? तो इन तीन नीचे वाले। 15 वाट का तीनों का रेजिस्टेंस चूंकि एक जैसा है, तो जिसमें करंट ज्यादा होगी, तो चूंकि ये तीनों जो लाइन है, ये तीनों रो पैरेलल में है आपस में, तो तीनों में जिसमें रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा होगा। तो सबसे नीचे वाली रो में करंट ज्यादा हुआ और आई स्क्वायर आर, इसलिए वहां ज्यादा हो जाएगा। इन तीनों 15 वाट में नीचे वाला जो 15 वाट है वो सबसे ज्यादा चमक देगी। ये सही आंसर था आपका। यस सर। ये सबसे ज्यादा चमक आने वाली है इस 15 वाट में। थैंक यू ये सर। है आंसर वाला बल्ब। अच्छा ठीक है, आज के लिए